हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे मोतिहारी से, जहां मोतिहारी कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत 25 बिहार बटालियन NCC के कुल 40 कैडेटों ने शहर के 2 प्रमुख चौराहों की ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। MS कॉलेज के कैडेटों ने जौनपुर चौक पर और LND कॉलेज के कैडेटों ने कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था के दुरुस्त परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। NCC निदेशालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप अगले शनिवार को भी कैडेट्स ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे। आगामी 30 मार्च को पटना से आए पदाधिकारियों की उपस्थिति में यातायात व्यवस्था से संदर्भित विषय पर पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। हम NCC के बच्चे को ट्रैफिक जहाँ भीड़ होता है वहाँ सिखाने के लिए या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हर शनिवार लेके आते हैं। बाजार ज़्यादातर भीड़ है बाजार और पुलिस का तादाद कम होने से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए हम हर शनिवार को बच्चे को यहाँ ला के ट्रैफिक कंट्रोल में पुलिस को मदद कराते हैं। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर DMCH के आंख विभाग से डॉक्टर और छात्रों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली DMCH के आंख विभाग से निकलकर मेडिसिन वार्ड होते हुए कर्पूरी चौक तक पहुंची और एक सभा में तब्दील हो गई और लोगों को ग्लूकोमा के प्रति जागरूक किया गया। आज हम लोगों ने वहाँ से अपने इंडोर से एक रैली निकाली है इस संबंध में और यहाँ तक आए हैं। बहुत सारे पैम्पलेट्स बांटे गए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आउटडोर में भी इसके संबंध में बताया गया है। बिहार थाना पुलिस ने अलीनगर में होली में खपाने के लिए लाई जा रही बोलेरो गाड़ी से 18 कार्टून में रखे 726 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। DSP इमरान परवेज ने बताया कि गाड़ी के नंबर के आधार पर शराब कारोबारी की पहचान की जा रही है। ये बिहार थाना गश्ती कर रही थी, हॉक मोबाइल के साथ गश्ती चल रही थी और शराब के प्रति बराबर अभियान चल रहा है नालंदा ज़िले में। इसी संदर्भ में हॉक दस्ता जो है कि वाहन चेकिंग के दौरान पता चला है कि एक वाइट रंग की बोलेरो जो है कि पुलिस को देखते हुए भागना शुरू की। तो फिर पुलिस ने खदेड़ा तो वो तीनों व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो गाड़ी छोड़ के भागे। जब सघन तलाशी ली गई तो उस बोलेरो गाड़ी में सफ़ेद रंग की उसमें 18 कार्टून जो है कि शराब मिले। उधर कटिहार पुलिस ने 14 मार्च को बलरामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद दिलखुश के हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गरीब नवाज और एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए कटिहार आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिहार बंगाल के कई संगीन अपराधों का आरोपी है, जिसे बंगाल पुलिस भी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। 14 मार्च को रामपुर थाना अंतर्गत रामपुर हरदार पंचायत के मुखिया पति खुशदिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद कर लिया गया है और इसके मुख्य अभियुक्त गरीब नवाज को भी गिरफ्तार किया गया है जो कलकत्ता भागने की फिराक में थे। काम के बोझ से अपने वरीय अधिकारी के दबाव में आकर कदवा थाना क्षेत्र के भर्री के डाकपाल ने जहर खा लिया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि भर्री के डाकपाल सुनील कुमार कटिहार स्थित प्रधान डाक कार्यालय में बैठक में शामिल होने आए थे। बैठक के दौरान वरीय अधिकारी द्वारा उन्हें काम के लिए दबाव बनाया गया और प्रताड़ित भी किया गया और इसी पर डाकपाल ने जहर खा लिया। ये जो ओवरसियर है इसको शायद टॉर्चर किए थे क्या? पूरा हम बता रहे हैं। हम लोग तो भी बाहर स्टाफ है, मीटिंग चल रही थी तो उसी का ये सब कुछ अचानक जो है कि में थे वो एडमिट किए हैं तो पॉइजन कंज्यूम किए हुए हैं, उसका वास वगैरह हो गया, दवा दारू चल रहा है। आगे देखिए हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। इधर बेगूसराय के बखरी नगर पंचायत क्षेत्र के मक्खाचक में एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतिका अपने ननिहाल में रह रही थी और उसका शव उसके ननिहाल के पड़ोसी के घर के दरवाजे पर मिला है। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी पड़ोसी अंजनी सिंह से उसका प्रेम प्रसंग हो गया और जिसके बाद उसने शादी कर ली और उसी के साथ रहने लगी। इधर कुछ दिनों से प्रेमी के साथ उसका विवाद चल रहा था, जिसको लेकर युवती कुछ दिनों से काफी तनाव में थी। विवाद को लेकर पंचायत भी हुई थी। घटना के बाद ननिहाल और कथित पति के सभी घर
घर वाले फरार है। वहीं पुलिस 100 को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने ये हमें बताया कि 50 दिन का टाइम अंजनी सिंह को दिया गया था कि अंजनी सिंह 50 दिन के अंदर 5 लाख रुपया मुसर्रत को देगा और उसी पैसे में मुसर्रत का दूसरा शादी कर दिया जाएगा। इन लोगों को कानून का कोई पास नहीं रहा, तब तो ऐसा फैसला किए। बिहार के हाजीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुए एनकाउंटर में पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया है। मारे गए अपराधियों के पास ये 2 AK-47, 2 पिस्टल और कई मैगजीन भी बरामद हुए हैं। पुलिस एनकाउंटर की घटना राघोपुर दियारा के बहलोलपुर में हुई, जहां STF ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पीछे ही रहिएगा, पीछे ही। जब ये लोग जहाँ पे अपना हाइड आउट था वहाँ से निकले हैं तो इन लोगों को चैलेंज किया गया रोकने के लिए, तो इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग का जवाब पुलिस के द्वारा दिया गया, STF के द्वारा दिया गया और इसी क्रम में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें कुल 3 अपराधी जो हैं मारे गए हैं और कुल 3 इनके जो सहयोगी हैं वो पकड़े गए हैं और इनसे 2 AK-47, एक बेरेटा का पिस्टल और एक 6 का पिस्टल बरामद हुआ है। बाकी एरिया का सर्च अभी चल रहा है और केस करके जो भी आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। नरकटियागंज में भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि नगर लोकसभा के कार्यकर्ताओं के सम्मान की उपेक्षा करते हुए एक कर्मठ सांसद सतीश दुबे का सीट गठबंधन को देने का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला पर मंडल अध्यक्षों ने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। बीजेपी का टिकट कट जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी दुख एवं आक्रोश का माहौल है। इसके खिलाफ वाल्मीकि नगर लोकसभा जिला बेतिया संगठन के अंतर्गत आने वाले सभी 15 मंडल अध्यक्ष पूरी कमेटी के साथ जिला IT सेल भी पार्टी के इस फैसले से असहमति जताते हुए अपने पद एवं दायित्व के साथ साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। एक लॉट में लोगों ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने का वर्तमान में लोकसभा का टिकट है, जब अपने ऊपर की इकाई जिस तरह का हमको निर्देश देगा उसके अनुसार हम करेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के बेतिया जिला संगठन के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये सुनने में आया है कि यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी का टिकट कट गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70 सालों में देश आज़ाद होने के बाद 2014 में वाल्मीकि नगर से श्री सतीश चंद्र दुबे जी को टिकट दिया गया और उन्होंने पूरे बहुमत के साथ यहाँ जीत दर्ज की और लगातार 5 साल क्षेत्र के लिए समर्पित रहे, विकास की गंगा बहाए हैं और वैसे में आज नेतृत्व के द्वारा उनका टिकट काटा जा रहा है। ये क्षेत्र के जनता और कार्यकर्ताओं के साथ घोर अन्याय है। बगहा पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता के आदेश पर चलाए गए शराब कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान में ASP धर्मेंद्र झा के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस ने बड़गांव गांव में छापेमारी की, जिस दौरान 9 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खगौल थाना में होली को लेकर शांति बैठक की गई, जिसमें खगौल नगर के नागरिक वार्ड पार्षद के साथ शांति बैठक की गई। खगौल के वार्ड पार्षद के द्वारा सभी समस्याओं को खगौल थाना के सामने रखा गया। ये शांति समिति की बैठक मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। जिम्मेदारियां होती है किसी चीज की, समाज में ये बैठक बुलाया जाता है, पहले तो ये तय हो कि शांति समिति में जो लोग हैं उनकी उपस्थिति बिल्कुल नगण्य होती है और मैं समझता हूँ कि वार्ड आयुक्त जो होता है, प्रतिनिधि जो होते हैं, उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित होनी चाहिए, तब इसका मतलब होता है नहीं नगण्य लोग हैं। जब हर एक वार्ड का आदमी अपने निगाह पे रखेंगे और आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे, निगरानी रखेंगे, तब इसका मकसद पूरा होता है। और मेरा नाम है मानव देवी वार्ड नंबर 14। हाँ, वार्ड पार्षद। हाँ, थोड़ा सा गाड़ी आप लोग का रहेगा, हम लोग तो है नहीं, लेकिन बस वही करना है। अभी बनाता है उसमें कुछ ज्यादा क्या समस्याएं आ सकती हैं या पूर्व में आई हैं वो अब नहीं आए।
मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब कारोबार में लिप्त कारोबारी सहित ताड़ी की दुकानों पर छापेमारी की। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में एसएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में सिटी एसपी सहित 150 जवानों की बड़ी कार्रवाई में 2 युवक को शराब और बिना नंबर के 7 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दर्जनों झोपड़ियों में ताड़ी और अवैध शराब की भी जब्ती की गई। आप खुलवाइए इसको। जो नशे का जो लोग कारोबार करते हैं ना, उसको लेकर क्या संदेश दिया जा रहा है चुनाव को? आपने देखा है कि हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि ये एक तो यहाँ कानूनन अपराध है इसका सेवन करना, और दूसरा है जो भी अपराध करके जो है जो आपको मुहैया करा रहे हैं वो है जो आपके जान के साथ खेल रहे हैं और आपका जीवन बहुत कीमती है, इससे बचने की आवश्यकता है, नहीं तो कभी भी है जो जीवन को संकट हो सकता है। पीरपैंती मिर्जा चौकी भाग्या के मुख्य मार्ग पर रफीक अंसारी की किसी अज्ञात अपराधी के द्वारा धारदार हथियार से सर के अलावा शरीर में कई जगह हथियार से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद झरना टोला के समीप पुल के पास उसे फेंक दिया गया। राजधानी पटना में होली के हुड़दंग और शराब के संग मनाने की तैयारी खूब जोरों पर चल रही है, लेकिन पटना पुलिस काफी सतर्क है। एक ओर जहां आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन के आला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं, वहीं पुलिस की टीम अपराध के खिलाफ काफी चुस्त और दुरुस्त दिख रही है। गांधी मैदान थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर सलीमपुर अहारा में छापेमारी करते हुए 4 युवक को 80 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि होली पर्व को लेकर शराब की बड़ी खेप को जमा किया जा रहा था, लेकिन समय रहते पटना पुलिस ने शराब तस्कर पर पानी फेर दिया और भारी संख्या में शराब को जब्त कर लिया। अररिया के सदर अस्पताल में लापरवाह स्वास्थ्य कर्मी के वजह से जच्चे बच्चे की मौत हो गई। परिजन प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने 5000 रुपए के लिए लापरवाही की, जिससे पीड़ित महिला की मौत हो गई। इतना ही नहीं, लापरवाही की वजह से नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। वहीं मौत से गुस्साए भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर अपनी नाराजगी जताई। बच्चा को अभी कोई शीशा में भर्ती न ले रहा, प्राइवेट डॉक्टर जो है अभी नहीं आया, 10 बजे आएगा। बोलिए सर बच्चा कैसे बचेगा सर? उसका बच्चा भी नहीं बच रहा सर, कम से कम बच्चा को बचा लिया जाए सर, बच्चा को बचा लिया जाए। हॉस्पिटल जो है ना सर, क्या बोलेंगे, दिखाने बड़ा करके रख दिया आया गया है यहाँ पे हॉस्पिटल। उसके बाद जो है कि यहाँ पे भर्ती कराया गया और नर्स लोग ऊपर देखा, बोला कि 2 घंटे के बाद होगा, 1 घंटे के बाद होगा। 3 बजे से तकरीबन 6 बज गई सुबह। उसके बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने मैंने उनका पति जो है कहा कि अब यहाँ नहीं हो सकेगा, हम प्राइवेट में लेके जा रहे हैं। तो नर्स ने उनको कहा कि प्राइवेट में जाएंगे तो आपको तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होगा, आप 5000 रुपये मुझे दीजिए, मैं तुरंत करवा देता हूँ। उनके बाद जो है कि उन्हीं के 5 मिनट बाद, यानी तकरीबन हमको लगता है 7:10 तक में डेट कर गई। उसके बाद डेट कर गया, सब मैंने परेशान हो गया। उसका जो बच्चा है, उन बच्चा को भर्ती करने के लिए प्राइवेट में अभी कोई सा खुला हुआ नहीं है डॉक्टर, कहीं पे नहीं है, और सरकारी में सारे डॉक्टर मैंने भाग गए हैं। अब बच्चा को भी बचाना सर मुश्किल है। इस वक्त के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।